नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है, उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके क्या उपाय हैं। देखिए क्या है, यूरिक एसिड बढ़ने से आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, पैरों की उंगलियों में, एड़ियों में और घुटनों में दर्द की शिकायत बढ़ने लगती है और इससे यूरिक एसिड बढ़ना संभव हो जाता है। अब इसका अगर आप टाइम पर उपचार नहीं करते तो आप ये मान के चलिए कि आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। धीरे धीरे ये गठिया रोग में उत्पन्न हो जाता है अगर आपने इसको टाइम पर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया तो। और ये 45 साल के बाद की उम्र में ज्यादा होता है, लेकिन अगर खाने पीने का सिस्टम ठीक नहीं है तो छोटी उम्र में भी ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। ये बढ़ता क्यों है, होता क्या है, माफी चाहता हूं। यूरिक शरीर में जो है आपके फ्यूरिन के टूटने के कारण यूरिक एसिड बनता है जो किडनी तक खून से पहुंचता है और मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर निकलता है। किसी वजह से जब ये शरीर से बाहर निकलना बंद कर देता है तो आप समझ लीजिए कि ये क्रिस्टल की तरह एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और अगर बॉडी में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है तो फिर आपको परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। गठिया की परेशानी है, दूसरी परेशानी है। और इसमें होता क्या है, इसके लक्षण क्या है? पैरों के अंगूठों में सूजन आना, जोड़ों में दर्द होना, उसमें सूजन आ जाती है, उठते बैठते आपके घुटनों में तकलीफ होना, जोड़ों में गांठ बन जाना, इस तरह की शिकायत होने पर आपको ये होता है। अब इसके हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताते हैं जो जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, सबके लिए अच्छे हैं। 2 से 3 अखरोट रोजाना खाली पेट खाने से बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कम हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात है ना? 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाकर 1 गिलास हल्के गर्म दूध के साथ अगर आप लेते हैं, और गर्मियों में अश्वगंधा कम लें क्योंकि वो गर्म होता है, तो आपको यूरिक एसिड में फायदा होगा। 1 चम्मच अलसी के बीज भोजन के आधा घंटे बाद चबाकर खाने से भी आराम मिलता है। हाई यूरिक एसिड अगर आपको है और वो क्रिस्टल जैसा शरीर में बन जाता है जो बॉडी के दूसरे अंगों में जमा होना शुरू करता है, तो आपको बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं, वो आप 1 गिलास में मिलाकर पानी पिए और इससे ये क्रिस्टल टूट जाएगा और शरीर में घुल जाएगा और पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा। आंवले का रस, एलोवेरा का रस, ये बहुत बढ़िया है अगर आपको अपना यूरिक एसिड ठीक करना है। इन दोनों को मिलाकर पीजिएगा। और यूरिक एसिड के बढ़ने के बाद प्रॉब्लम क्या होती है कि इससे गठिया हो जाता है। और बथुए के पत्ते या बथुए का साग सुबह खाली पेट पिए, उसका जूस पीते हैं अगर आप बथुए का, और अगर आप साग खाते हैं तो उसके 2-3 घंटे तक कुछ ना लें और आप देखिएगा कि आपको उसमें बहुत आराम मिलेगा। नारियल पानी भी हाई यूरिक एसिड को घटाने में मदद करता है। अजवाइन एक ऐसी दवा है, एक ऐसा रामबाण उसका है जो शरीर में यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। भोजन पकाते वक्त आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके शरीर में किसी न किसी तरीके से जाती है। चकुंदर, सेब और गाजर, इसका जूस पीजिएगा, आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा और आपका जीवन और स्वस्थ दोनों अच्छा बन जाएगा। और आप चाहें तो सेब का सिरका भी, जी हाँ, एप्पल का सिरका, सेब का सिरका 2 से 3 चम्मच मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पिए आप अगर 1 गिलास पानी में, तो आप ये मान के चलिए कि आपको उससे भी आराम मिलेगा। आपका यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप स्वस्थ होते हैं, और जब स्वस्थ रहते हैं तो आपको सब अच्छा लगता है। अगर आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो आपको सब अच्छा नहीं लगता है। तो यूरिक एसिड ना बढ़े इसके लिए कंट्रोल कीजिए, खाना खाइए टाइम पे। कुछ चीजें जो हमने आपको बताई हैं इसमें से कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे, तो आपका आसपास का वातावरण भी अच्छा रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमें शेयर कीजिएगा, हम पर टिप्पणियां कर सकते हैं। जी हाँ, और एक चीज और, आपकी टिप्पणियों का तो हमें इंतजार रहता है, आप लाइक भी कर सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल है शुरुआत जी और शुरुआत जी सुप्रभात, उस पर जाकर भी आपको अच्छी जानकारियां मिल सकती है। एक बार दोबारा से फिर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।